हिंदी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रहीम दासी के दोहे देखेंगे, पढ़ेंगे उनको। बच्चों, सबसे पहले इसका संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के रहीम ग्रंथावली नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता रहीम दासी हैं। ठीक है, आगे इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में इस दोहों में रहीम दासी ने उत्तम व्यक्तियों के स्वभाव का वर्णन किया है। दोहा क्या है? जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। हाँ, तो रहीम दासी कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं, का करि सकत कुसंग, उसका बुरी संगति वाले व्यक्तियों का पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति अच्छी संगति वाले होते हैं उन पर बुरी संगति वाले व्यक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापित नहीं लिपटे रहत भुजंग, है ना। चंदन विष व्यापित नहीं। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर अनेकों सर्प लपटे रहते हैं, है ना, फिर भी क्या होता है, उसका जो विष होता है सांप का, वह चंदन के पेड़ पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालता, है ना। जिस प्रकार से बुरी संगति वाले व्यक्ति अच्छी संगति वाले के साथ रहे तो अच्छी संगति वाले व्यक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा इसकी ब्रज है, रस इसमें शांत है, गुण इसका प्रसाद है, छंद इसका दोहा है और अलंकार इसमें अनुप्रास है। ठीक है, अगला दोहा देखेंगे। इसका प्रसंग देखेंगे। इसमें क्या कहा गया? इस दोहे में सच्चे और वास्तविक प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट किया है ना। तो दोहा देखेंगे। रहीमन प्रीत सराइए मिले होत रंगदून, जो जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून। रहीमन प्रीत सराइए, सराइए मतलब सराहना करनी चाहिए। रहीम दासी कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम की, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिससे मिलने पर, जिसके प्रेमी से मिले होत रंगदून, जिससे मिलने पर हमारा प्रेम का रंग जो होता है वह दोगुना हो जाता है। हैं? ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून। जिस प्रकार हल्दी और चूने के मिलाने पर क्या होता है, हल्दी अपना पीलापन त्याग देती है और चूना अपनी सफ़ेदी को त्याग देता है, और ये दोनों मिलकर क्या एक नए रंग का निर्माण करते हैं। किस रंग में बदल जाते हैं? ये एक लाल रंग में बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोहा देखेंगे। टूटे सृजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार, है ना। इसके प्रसंग में क्या कहा गया है कि हमें सज्जनों को नाराज़ हमारे जो सज्जन पुरुष हैं उनके नाराज़ होने पर हमें उनको बार बार मना लेना चाहिए। हमें उनको नाराज़ होने का अवसर नहीं देना चाहिए। तो दोहा देखेंगे। टूटे सृजन मनाइए जो टूटे सौ बार, हैं। रहीम दासी कहते हैं कि हमें सज्जनों को नाराज़ नहीं करना चाहिए। हमसे जो सज्जन व्यक्ति रूठ जाए हमें उसे बार बार मना लेना चाहिए। जो टूटे सौ बार, है ना, उसे हमें बार बार मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम दासी कहते हैं कि रहीमन फिर पोइए, जिस प्रकार से टूटा हुआ हार को हम बार बार पिरो लेते हैं और एक अच्छा सा हार बना लेते हैं, इसी प्रकार से हमें नाराज़ हुए सज्जन व्यक्ति को बार बार मना लेना चाहिए। इसमें काव्यगत सौंदर्य में भाषा इसकी वही है ब्रज, रस इसका शांत है, गुण इसका प्रसाद है, अलंकार इसमें पुनरोक्ति, प्रकाश और दृष्टांत है। ठीक है, अगला दोहा देखेंगे। रहीमन असुआ नैन ढरे
जिय दुख प्रकट करे, जाय निकारो गेह थे, कस ना भेद कहीं देह। हैं, इसका प्रश्न देखेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि घर से निकाले जाने पर हर व्यक्ति घर के भेद को कह देता है, दूसरों को व्यक्त कर देता है। वही इसमें कहा गया, रहीमन असुआ नैन ढर, जिय दुख प्रकट करे। रहीमदास जी कहते हैं कि असुआ नैन, आँखों से निकले हुए आंसू, आँखों से निकले हुए आंसू, जिय दुख प्रकट करे, हमारे हृदय का सारा दुख प्रकट कर देते हैं। जाय निकारो गेहते, कस ना भेद कही देह। हैं, जिस प्रकार से घर से निकाले जाने पर वह व्यक्ति सारे भेदों को, घर के सारे भेदों को कह देता है, दूसरों को बता देता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार आपने देखा होगा रामायण में कि विभीषण को निकाल दिया था जब, तो विभीषण ने ही रावण की मृत्यु का बताया था कि रावण की मृत्यु कैसे होगी। उसकी नाभि में अमृत है, तभी उसकी जब नाभि में अमृत है, नाभि में जब तीर लगेगा तब उसकी मृत्यु होगी। तो क्या हुआ था यहाँ पे? घर का भेदी लंका ढाए, हैं, वही कहावत कही गई है यहाँ पर। ठीक है, इसमें भाषा इसकी ब्रज है, रस इसका शांत है, गुण इसका प्रसाद है, अलंकार इसका पुनरुक्ति, अलंकार इसमें है मानवीकरण। ठीक है, अगला दोहा देखेंगे। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साची मीत। तो इसमें रहीमदासी ने क्या कहा है कि कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं कि सच्चा मित्र कौन सा होता है, किस समय काम आता है। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, है ना। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति आने पर, व्यक्ति के पास अधिक धन होने पर, तो उसके बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं। अर्थात धनी व्यक्ति के साथ बहुत से लोग तरह तरह का संबंध दिखाकर उसके सगे संबंधी बन जाते हैं। किंतु विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन सच्चे मित्र वे ही होते हैं जो विपत्ति के समय, कसौटी के समय, उस समय उसके ऊपर खरे उतरते हैं। अर्थात विपत्ति के समय भी मित्र उसका साथ निभाते हैं, वही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, इसमें रस इसमें शांत है, भाषा ब्रज है, गुण इसका प्रसाद है, छंद दोहा है, और अलंकार इसमें अनुप्रास और रूपक है। ठीक है, नेक्स्ट दोहा देखेंगे। जाल परे जल जात वही, तज मीनन को मोह, मछली रहमन मछली नीर को, तऊ न छोड़त छोह। इस दोहे में भी सच्चे प्रेम की व्याख्या की गई है। तो क्या कहा है? जाल परे जल जात वही, तज मीनन को मोह। मीनन माने मछली है। रहीमदास जी कहते कि मछलियों को पकड़ने के लिए जब मछुआरा अपने जाल को किसमें, जल में डालता है, तो मछलियाँ पानी के मोह को त्याग देती हैं। मतलब मछलियों ने मोह और प्रेम को छोड़कर जल आगे बह जाता, जल तो आगे बह जाता है, लेकिन मछलियाँ क्या होती हैं, उसके जाल में फंस जाती हैं। जाल परे जल जात, जाल के डालते ही जल बह जाता है। तज मीनन को, वो तज माने त्याग कर, मीनन मछलियों के मोह को त्याग कर जल दूर बह जाता है। रहमन मछली नीर को तऊ न छोड़। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि मछली नीर के मोह, पानी के मोह को नहीं छोड़ पाती, उसमें से निकलकर अपने प्राणों को त्याग देती हैं, तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग देती हैं। इसमें भाषा इसकी ब्रज है, रस शांत है, गुण इसका प्रसाद है, दोहा छंद है, और अलंकार इसका अनुप्रास और अतिशयोक्ति है।